फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। और आज हम एक और टॉपिक कवर करेंगे सोशियोलॉजी का जो CSS का सिलेबस है वहाँ से। आज हम बात करेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। जी हाँ, बाज़ का तो हम जब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ तो हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन एक और कम्युनिकेशन होती है जो कि हम सिम्बल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। हमने एक मीनिंग अटैच की होती है सर्टेन सिंबल के साथ और उसी के थ्रू हम एक तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूं। जब आप ट्रैफिक पे जाते हो, ट्रैफिक सिग्नल आप फॉलो करते हो, तो वहाँ पर कोई आपको आवाज़ वगैरह नहीं होती, वहाँ पर कोई एक तरह से आपको रिटन लेटर वगैरह नहीं होता। क्या होता है, सिग्नल्स होते हैं। उन्हीं सिग्नल्स को आप सैम्बल समझें कि जब आप देखते हैं कि अगर रेड सिग्नल है तो आपने वहाँ पे ब्रेक लगानी है। अगर एक तरह से येलो जो होता है अगर वो आने वाला है तो आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे कि सिग्नल खुलने वाला है। और अगर ग्रीन है तो इट मीन्स यू कैन गो। बाज़ का एक तरह से अगर वन वे होता है तो वहाँ पर भी सिग्नल होता है कि यहाँ वन वे होते ना, वहाँ पर आपको बताने वाला कोई ट्रैफिक सिग्नल वाला हवलदार होता है, ना कोई आपको वर्बल कम्युनिकेट किया जाता है, लेकिन वहाँ पे सिग्नल होता है। बाज़ का आप एक तरह से एक आँखों से भी कम्युनिकेट करते हो। जब आप किसी को आँख मारते हो तो इट मीन्स आप कहते हो कि ओके है, या कुछ और तरीके की भी इसकी मीनिंग होती है। या आप अपने हाथों को यूज़ करते हो अपने सिग्नल्स को कम्युनिकेट करने के लिए। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं सोसाइटी के अंदर तो सर्टेन सिंबल्स हमने क्रिएट किए हैं जिनकी सर्टेन मीनिंग है। उन्हीं मीनिंग्स को हम जब बार बार यूज़ करते हैं उस सिचुएशन के अंदर, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो वो एक सिंबल की फॉर्म लेते हैं जो कि सोसाइटी के अंदर हर किसी को पता है कि अगर ये सिचुएशन आ जाए, अगर ये सिंबल आ जाए तो हमें किस तरह से कम्युनिकेट करता है, हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। हम लेक्चर को शुरू करते हैं, लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं बहुत गर्मी वाली जगह में बैठा हूँ क्योंकि अगर पंखा चलाऊँगा तो आवाज़ में ख़राबी आएगी। तो प्लीज़ आपका कुछ नहीं जाएगा, एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। जब हमने कहा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इज सोशियोलॉजिकल अप्रोच या सोशियोलॉजिकल थ्योरी है। जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का जो वीडियो मैंने बनाया है वो भी एक अप्रोच है जो कि बताता है कि सोसाइटी के अंदर सोसाइटी काम कैसे करती है। वैसे ही सोसाइटी के अंदर जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो ये एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी है। और ये बनी है कि जब हम डिफरेंट कम्युनिकेट करते हैं तो डिफरेंट सिचुएशंस जो होती हैं, जो डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, वो एक तरह से पर्टिकुलर इफ़ेक्ट्स देते हैं हमारी कम्युनिकेशन को। बाज़ बात अगर आपके फादर के ऊपर एक गुस्से का लुक है, अगर वो आपको गुस्से से देख रहे हैं, बिना कहें आप समझ जाएंगे कि हमारे फादर आज गुस्से के मूड में हैं, और वो पर्टिकुलर इफ़ेक्ट देंगे कम्युनिकेशन के। आपके फादर के एक्सप्रेशन से आप समझ जाएंगे कि वो गुस्से में है, कि आपके लिए बेहतर है कि आप साइड लेके निकल जाओ। विदाउट इवन उन्होंने आपके फादर ने कोई अल्फाज कहा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि वो एक तरह से गुस्से में। तो ये क्या, एक तो एक सिंबल क्रिएट होगा और उसने एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट क्रिएट किए गुस्से वाले, और ये इस तरह से कम्युनिकेट हो गया कि भागो भाई भागो। इंटरेक्शन जब हम पीपल करते हैं तो डिफरेंट इमेजेस एंड नॉर्मल इम्प्लीकेशंस। डिफरेंट इमेजेस क्रिएट मीन्स डिफरेंट इमेजेस होते हैं। जैसे मैंने आपको ट्रैफिक सिग्नल की मिसाल दी है कि ट्रैफिक सिग्नल के अंदर डिफरेंट जो इमेजेस होते हैं। जब आप रोड पे जाते हैं तो वहाँ आपको साइन बोर्ड होते हैं, या वहाँ पे एक पेडेस्ट्रियन होती है जहाँ पे आप फुटपाथ कहते हैं, वहाँ से आप चले जाते हैं और उनकी नॉर्मल इम्प्लीकेशंस होती हैं। अगर आप सिग्नल फॉलो नहीं करोगे तो आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेज, अगर आप फुटपाथ को छोड़ के कहीं और से जाओगे तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस है, क्योंकि जब आप फुटपाथ से क्रॉस करोगे तो गाड़ियाँ रुक जाएंगी, आप आराम से जा सकते हो। और वहाँ से अगर आप इन चीज़ों को बेटर समझते हो अपनी सोसाइटी के अंदर, अगर इन इमेजेस को, इन सिचुएशंस को, अगर आप इन सिचुएशन को समझते हैं तो आप अपनी सोसाइटी को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और आपकी जो कम्युनिकेशन होगी बेहतर होगी अपने लोगों के साथ, और आप एक दूसरे के साथ अपनी जो क्रिएट होगी वो सिंबॉलिक वर्ड एक इफेक्टिव होगा अपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और इसी तरह से आपका जो
इंडिविजुअल जो बिहेवियर्स होते हैं उनको इस तरह से ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन शेप करता है। जैसे हमने देखा कि अगर गुस्से का लुक है तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, अगर खुशी का लुक है तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, अगर कोई रिलीजियस खुतबा जा रहा है तो हमें कैसे खामोशी से सुनना है, अगर पार्टी है तो हमें किस तरह से एंजॉय करना है। तो ये आपके जो डिफरेंट या अगर प्रिंसिपल आ जाए तो क्लास में माहौल क्या होता है, प्रिंसिपल के बगैर क्लास का माहौल क्या होता है। तो ये सारे जो सिंबल्स होते हैं ये आपके शेप करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर को। सोसाइटी जो है उनको एक तरह से प्रिजर्व करती है। सोसाइटी के अंदर ये जो सिंबल्स होते हैं ये हमने भी अपनी सोसाइटी के अंदर से अखज़ किए। मैंने ये अपनी सोसाइटी के सीखा, कोई खुदा के यहाँ से खुदा ने हमने फिट करके नहीं भेजे हैं कहीं और जाने। सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी आपका स्कूल, आपका घर, आपके दोस्त, आपका रोड, ये सारी चीज़ें सोसाइटी। और सोसाइटी के अंदर ये रिपीटेड चीज़ें जब बार बार आपको बताया जाएगा कि सिग्नल क्या होता है, क्लास के अंदर टीचर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, या फादर के गुस्से का लुक, प्यार का लुक, जब ये बार बार चीज़ें हम देखते हैं तो हम ये चीज़ें समझ जाते हैं। और इंडिविजुअल इन चीज़ों को समझता है, उनको इंटरप्रेट करता है। उन्हीं चीज़ों को जब इंटरप्रेट करता है फिर उनकी मीनिंग को क्रिएट और रिक्रिएट करता है। कि क्लास में टीचर आ जाएगा तो उसके लिए क्या मीनिंग है कि खामोशी से लेक्चर को सुनना है। तो इस तरह से वो चीज़ों को समझता है और ये करता है। और ये शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होता है। टीचर भी समझ जाता है कि मैं क्लास में हूँ तो वो एक्सपेक्ट करेंगे बच्चे खामोश हो, बच्चे भी एक्सपेक्ट करेंगे, बच्चे भी ये करेंगे कि हमें खामोश रहना है और टीचर हमें पढ़ाएगी। तो ये क्या होगी, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होगी। मेरे फादर का अगर गुस्से वाला लोग है तो मैं उनसे कोई बात जाके डायरेक्टली नहीं करूँ, क्योंकि गुस्से में मैं कोई मजाक नहीं करूँगा। तो ये हमारी क्या होगी, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होगी। इनके जो बंदा जब ये सिंबल से फॉलो करता है तो उनके जो एक्ट होते हैं, उनको वो जो एक्ट करता है वो उन्हीं कॉन्टेक्स्ट में करता है, उन्हीं सोशल कॉन्टेक्स्ट में करता है जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं उन सिंबॉलिक इंटरेक्शंस के साथ। और जैसा मैंने कहा कि उनकी शेयर्ड मीनिंग्स होती है और ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट सब उनके लिए, जैसे सिग्नल्स का मिसाल सबके लिए उनकी इंपॉर्टेंस सबको पता है। टीचर्स का क्लास में होना, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, साइलेंस करना है, ये हम सबको पता है। और इस तरह से कुछ जो होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के हिसाब से, कुछ जो हमारे सिंबल्स होते हैं और नेचुरल के हिसाब से, जैसे धूप आ जाती है तो हम उठ खड़े होते हैं, ठीक है ना, बारिश हो जाती है तो एंजॉय करते हैं। ये भी एक तरह से नेचुरल और सिंबॉलिक इन्वायरमेंट वगैरह मौजूद होते हैं। और ये हमारे आज की सदी में बहुत तेज़ी से डेवलप वगैरह हो रहे हैं। और एक प्रैग्मेटिज्म है, ये जो आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, वहाँ से एक प्रैग्मेटिज्म, एक अप्रोच डेवलप की है हमारे जॉर्ज हर्बर्ट बेंड, जिन्होंने इसके ऊपर डिस्कस किया है कि जैसे हम चीज़ों को समझ के रिएक्ट करते हैं, प्रैग्मेटिज्म भी वही है कि चीज़ों को देख के आप वो चीज़ें करते हैं। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका कुछ नहीं होगा, मेरा बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।